देखिए जितना क्वेश्चन आज हो जाए हम लोग कर लेते हैं ना। मैथ और 12 मॉडल सेट है ना। मॉडल सेट ये 3 है शायद। खैर कोई भी हो, हम लोग सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है हम लोग को रिलेशन फंक्शन से जो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं वही क्वेश्चन। तो पिछला क्लास में हम बता रहे थे वन वन इंटू ऑन टू वगैरह, ये सबसे क्वेश्चन हम बता रहे थे। तो आप लोग को बस कुछ करना नहीं था, फर्क समझना था कि कौन वन वन है, कौन इंटू है और कौन ऑन टू है, इस टाइप से मैनी वन। तो 4 टाइप के फंक्शन आपको बता दिया गया था। आप इस पिक्चर को केवल याद रखिएगा तो आप सारा बात समझ जाइएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखिए पहला है वन वन इंटू। वन वन इंटू का जो पिक्चर डायग्राम एक बना लेते हैं हम लोग, इस टाइप से बनेगा, है ना। वन वन का मतलब एक एक से, जैसे x1 है, x2 है और x3 मान लीजिए है, और y1 y2 y3 y4 ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए x1 y1 से मिला, x2 मान लीजिए इससे मिला, x3 मान लीजिए इससे मिला। पहला चीज होना ये चाहिए था कि एक केवल एक से ही जाके मिल रहा है, इधर वाला एक भी एक ही से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि दो दो का एक, दो का एक के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक के साथ मिल रहा था, वन वन हो गया। इनटू का मतलब ये होगा कि कुछ अनयूज इधर रह जाएगा। देखिए फंक्शन तो हमेशा वही होता है जो इधर सबका यूज करा ही लेता है, अदरवाइज फंक्शन फिर नहीं तो नहीं होगा। इधर सबका यूज होना ही चाहिए, इधर सबका यूज होना जरूरी नहीं है। अगर सबका यूज नहीं हुआ है तो ये इनटू में चला जाएगा। और एक एक का मतलब एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से। देखिए दूसरा टाइप का क्या हो सकता है, वन वन ऑन टू। ये जो टाइप का फंक्शन होता है इस टाइप से उसका पिक्चर बन सकता है। देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, मान लिया जाए ये इसी से मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला, एक एक से मिला, ये तो दिख रहा है हमको। अगर इधर सारा का सारा यूज हो गया तो वो ऑन टू का केस हो रहा है ना। इसमें होता यह है कि पूरा जो कोड डोमेन है वो रेंज का काम करने लगता है। इसमें पूरा कोड डोमेन है, रेंज का काम नहीं करता है। रेंज सिर्फ इतना ही कहलाते हैं, पता होगा 11th क्लास का थोड़ा बहुत पढ़े हो तो। ये पूरा क्या कहलाता है, रेंज। ये पूरा यूज हो गया, इसलिए आप ऐसे समझें कि ये ऑन टू का केस है। सेट बी का इस्तेमाल अगर पूरा फंक्शन कर लेता है मीन्स ये ऑन टू है। आइए तीसरा में, इन तीनों को बना लेते हैं, उसके बाद आप समझते रहिएगा। मैनी वन इनटू, एक सेट ये है, एक सेट बी है। फंक्शन हमेशा इस तरह से है ना, ए से लेकर के बी तक फंक्शन यही रहेगा। x1 x2 y1 y2 y3। ऐसे मतलब ऐसी हेडर है। हाँ देखिए इनटू में क्या होगा, ये एक चीज जान रहे हैं कि इधर किसी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनयूज्ड रह जाएंगे। मान लिया जाए x1 y1 से मिला, x2 भी जा करके इसी से मिल गया, x3 मान लेते हैं इससे मिल गया, y2 का यूज नहीं हुआ इसलिए इनटू है। सबका यूज नहीं होना ही इनटू बताता है इधर का, इधर तो सब यूज होगा ही, अन्यथा फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। मैनी वन समझिए, मैनी मतलब कई लोग। इधर देखें कि दो लोग जाके एक से मिले हुए हैं, इसलिए ये मैनी वन का केस है। मैनी वन इनटू, लास्ट है मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ऑन टू, इसको समझिए ऐसे, ये सेट ए, ये सेट बी, एक फंक्शन है, x1 है, x2 है, x3 है, y1 y2। ऐसा करते हैं कि इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देंगे। हाँ देखिए
क्या हो रहा है कि कई लोग, 2 लोग जाके एक से मिल रहे हैं, इसलिए मैनी वन है। और ऑन टू कब है? जब इसमें सबका यूज हो जा रहा हो तो ऑन टू है। ऑन टू को हिंदी में बोलते हैं आच्छादन, मतलब पूरा छा जाना। तो यानी कि सबका यूज अगर हो जा रहा है तो ऑन टू है। देखिए ऑन टू आ रहा है। इन टू कब होगा? जब कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका कोई इधर प्री इमेज नहीं होगा, मतलब ये किसी का इमेज नहीं होगा तो इधर कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। y2 का यूज नहीं होना मतलब फंक्शन जो है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे जाकर के y2 को मिलवा दे। फंक्शन किसी भी x का इस्तेमाल ऐसा ना करे जिससे कि y4 का यूज हो, तो ये क्या कहलाएगा? इनटू का केस कहलाएगा। परंतु वन वन और मैनी वन में अगर हमें फर्क समझना है तो ऐसे समझेंगे कि एक एलिमेंट एक से जाके मिले, एक एलिमेंट एक से मिले, है ना। यहाँ देखिए मैनी वन क्यों हुआ होगा कि 2 एलिमेंट जाके एक से मिल गए हैं, इसलिए ये मैनी वन का केस है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राहुल, युवराज, खुशी, यस सर। हाँ ले लीजिए इसको और इससे समझ सकते हैं। देखिए अब उतना ज्यादा हम डेप्थ में अब नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम से हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए वन वन डिफिनेशन सिर्फ वन वन का होता है और ऑन टू का होता है। ये पिक्चर के रूप में आपको समझने के लिए था। अगर हमको मैथमेटिकली बनाना होगा कहीं तो कैसे साबित करेंगे कोई फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है, इनटू है कि ऑन टू है, ये समझना होगा मैथमेटिकली ही, ठीक ना। तो थोड़ा सा उसको समझे हम लोग कैसे। देखिए इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा इसी से निकल के आता है। डिफिनेशन आपका वन वन का ही है। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन किसको कहते हैं? if defined from a into b is said to be वन वन। वन वन तब कहते हैं if for x1 x2 एलिमेंट a का fx1 बराबर अगर fx2 हो जाए तो आप इंप्लाइज करें ये क्या चीज? x1 बराबर x2। जैसे आप देखिए अगर कोई हम फंक्शन लेते हैं रियल टू रियल, fx बराबर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो आप कहिएगा इसको कि वन वन है। देखिए इसको वन वन आप नहीं कह पाइएगा। अगर आप वन डालिएगा तो भी वही चीज आएगा, जो -1 डालिएगा वही चीज आएगा। तो क्या वन बराबर -1 बोलिएगा? नहीं। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। वन वन फंक्शन का पहचान यही है कि अगर fx1 बराबर fx2 आ रहा हो तो x1 बराबर भी x2 होना चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे? वन वन कहेंगे। अदरवाइज अन्यथा दूसरा नाम क्या पड़ेगा इनका? मैनी वन पड़ेगा। देखिए ये एक एग्जांपल है, ये वन वन नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए इस टाइप से। हम फंक्शन लेते हैं fx बराबर 2x - 3, है ना। यही रहेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहेगा। अगर आप इसमें कुछ भी डालिएगा, x1 बराबर अगर आप x2 कह देते हैं तो क्या होगा कि 2x1 - 3 बराबर 2x2 - 3। 3 3 थोड़ा कट बड़ा गया। बड़ा लिखे ना सर, पता नहीं चल रहा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे। इधर पता चल रहा है? ये जो साइड में लिखे वो। अच्छा अच्छा, इधर मिटा देते हैं, रुकिए। एग्जाम्पल के रूप में लिखा जा रहा है। देखिए वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है ना। मान लेते हैं कोई फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में भी। और fx बराबर लिख देगा इस तरह से, मान लेते हैं 2x - 3 हो गया। हमको चेक करना है कि ये वन वन है या नहीं है ना। तो क्या करेंगे? लेट fx1 बराबर fx2 मान लेंगे।
तो देखेंगे कि 2x1 माइनस 3 बराबर क्या आ रहा है, 2x2 माइनस 3, 3 कट गया। 2x1 बराबर क्या आ रहा है, 2x2, 2 भी आप काट सकते हैं, तो x1 बराबर क्या आया, x2। देखिए इस शर्त का पालन किया या नहीं किया, fx1 बराबर हमने fx2 लिया तो रिजल्ट में क्या आया, x1 बराबर x2, तो f के बारे में क्या कहेंगे, इज 1 1। देखिए कौन 1 1 नहीं है, इसका भी एग्जाम्पल होना चाहिए। हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं, वही इस टाइप से fx बराबर हम ले लेते हैं x²। अब बताइए रियल नंबर तो -1 भी है और 1 भी है, आप देखेंगे कि f1 का वैल्यू भी और f -1 का वैल्यू दोनों बराबर आते हैं, दोनों का वैल्यू 1 आता है, या 2 बैठाइएगा तो भी और -2 बैठाइएगा तो भी आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। लेकिन 2 बराबर -2 नहीं होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो f इज मैनी 1 का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल जो होता है या मतलब जो मैथमेटिकल डिफिनेशन है वो सिर्फ 1 1 का है, ऑन टू का नहीं होता है, सॉरी मैनी 1 का एग्जाम्पल नहीं होता, मैनी 1 का कोई डिफिनेशन नहीं है। जो 1 1 फेल किया वही मैनी 1 होते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 1 1 का उल्टा होता है मैनी 1। मैनी 1 के लिए अलग से डिफिनेशन नहीं मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे। क्योंकि जो भी आपको प्रूफ करने के लिए मान लीजिए प्रॉब्लम आएगा या बनाने के लिए आएगा तो आप ऐसे ही बना के देखेंगे, आप उसका पिक्चर बना के थोड़ी देख पाइएगा। अगला डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे, इफ जो फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम a इंटू बी, या a टू b बोला चाहिए, a टू b is said to be on to। देखिए इसका डेफिनेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है, लिखने का लैंग्वेज ऐसे है, इफ फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ b, इसका प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है निकलना ना, निकलना, देयर एग्जिस्ट सम x एलिमेंट इन a, x किस में रहेगा, a में, a में कुछ x निकल करके सामने आए। Sir, if for every if for every y element of b, y किसका एलिमेंट है, b, there exists some x element of a such that y is equal to, देखिए क्लियर है। अगर आप ऐसे डायग्राम वाला बात कर रहे थे, मान लिया जाए यहाँ a है यहाँ b है, यहाँ भी कुछ एलिमेंट है यहाँ भी कुछ एलिमेंट है, तो इनका कहना है ना कि ये भी अगर एलिमेंट है इधर तो ये भी किसी से मिला हुआ होना चाहिए, चाहे इससे मिले किसी से मिले उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी किसी से मिला हुआ होना चाहिए, ये भी क्योंकि यहीं पर y है, यानी अगर ये y है तो ये खोजेगा कि हमसे कौन मिला हुआ है, यानी रिवर्स में देखना है आपको, उल्टा, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट ऑफ y के लिए एक फ्री इमेज होना चाहिए, है ना। यानी
यहाँ कोई भी अगर एलिमेंट हम लें तो उसका संबंध इधर किसी एक्स से जरूर होना चाहिए। एक से हो सकता है या एक से ज्यादा से भी हो सकता है। तो आप इस सेट को क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, यानी यहाँ जो एफ है उसको बोलेंगे ऑन टू टाइप बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको हम एग्जाम्पल भी कहिए तो दिखला देते हैं, जैसे ऑन टू नहीं का और ऑन टू होने का। देखिए वही दोनों एग्जाम्पल को फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम y बराबर लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर ले लिए एक्स स्क्वायर, इसको भी चेक कीजिए, और एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, यही था ना। इसको भी चेक किया जाए कि ये ऑन टू है या इनटू है। हाँ, एफ के बारे में लिखा हुआ रहेगा कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, आर से आर तक है। यहाँ भी लिखा हुआ रहेगा आर से आर तक। ओके, देखिए बनाना कैसे है, एग्जाम्पल है ना। अगर हम चाहें कि ये ऑन टू है या नहीं, इसके लिए हम क्या मान लें, लेट y बराबर 2x माइनस 3। अब देखिए कि 2x बराबर क्या मिलता है, y प्लस 3, यानी x बराबर निकला क्या चीज, y प्लस 3 बटा 2। अब फंक्शन में बैठा दीजिए y x का वैल्यू, एफ एक्स बराबर देखिएगा एफ y प्लस 3 बटा 2, बैठा के देखा जाए तो y ये जो मान है वो कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। 2 इंटू वाई प्लस 3 बटा 2 माइनस 3, तो ये कटने छटने के बाद कितना आ जा रहा है, y प्लस 3 माइनस 3 बराबर y। अब अच्छा से देखिए, सिर्फ आपको देखना काम है कहाँ, यहाँ। यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर क्या आया, y। एफ एक्स बराबर y आया। अभी आपने क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर y। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, लेट y बराबर 2x माइनस 3। y क्या है, b का एलिमेंट है, ये बात सही है। y इससे लिया गया, इससे, और x किसका रहा होगा, इसका रहा होगा। तो ये कहना चाहता है कि अगर हम y इसमें से कोई लेते हैं, इस रूप में, इस रूप में, तो x का मान फिर इस तरह से हो जाएगा, और उसी x का वैल्यू हम अगर इस रूप में बैठाएंगे तो आंसर क्या आएगा, y। यानी एक तरह से देखा जाए तो इन्वर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सोचिए अगर हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ये भी रियल नंबर है, इधर जीरो होगा, जीरो से ऊपर निगेटिव संख्या है बहुत सारे, जीरो के बाद पॉजिटिव संख्या, तो सबका यूज करेगा, कुछ भी डाल सकते हैं अंदर। और डालिएगा, जैसे -2 डालिएगा तो क्या प्लस प्लस में ही आंसर आएगा, जीरो के लिए तो जीरो आएगा, 1 के लिए 1 आएगा, -1 के लिए भी 1 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा, 4 आएगा, -2 के लिए भी 4 ही आएगा। तो सबका यूज होगा, लेकिन -1 -2 वगैरह इस सबका यूज होगा, कभी यूज नहीं होगा। कुछ भी हम बैठाएंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आप ऐसे कहेंगे कि -1 हैज नो प्री इमेज, कोई प्री इमेज नहीं है इन आर अंडर एफ। तो ये क्या हो गया, इसका यूज नहीं कर रहा है इसलिए ये इनटू हो गया, और ये वाला जो है सबका यूज करेगा इसलिए ये क्या टाइप हो गया,
ऑन टू हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। आप एग्जाम्पल बदल भी सकते हैं, -1 की बजाय -2 -3। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, तो देखिए फेल कराने के लिए एग्जाम्पल ही लेना होता है ना। वो जनरल है जो पास हो रहा है, कोई भी एक्स वाई कुछ भी हम लेते, वाई कुछ भी लेते तो कुछ ना कुछ मान दे ही देता है ना। जैसे आप y का मान 5 सोच रहे हैं कि y का मान 5 किससे मिला होगा, तो बता देगा 5 किससे मिला होगा। 5 यहाँ बैठा के देखिए, 5 + 3 8/2 यानी 4, x का मान 4 यानी 5 जो है वो 4 से मिला हुआ होगा, ऐसे समझिए। और विश्वास नहीं है तो 4 यहाँ बैठा के देखिए, 4 दूना 8 में से 3 गया, 5 आया ना। नाम नहीं लिखा हुआ था। तो प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ क्या नाम था? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ना। बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। क्लास होने के बाद इसके बाद तो बोल दूंगा कि पढ़ा रहा था उसमें। सर किसी का माइक ऑन है। चलिए बात मत कीजिए। वो अपने आप वो माइक नहीं, माइक तो ऑन है। अपना माइक ऑफ करो, लिख। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक शायद हम बताए थे, या चलिए 5 से ही शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द फंक्शन एफ जो नेचुरल नंबर से एलिमेंट लेगा और नेचुरल नंबर के एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा, ऐसे समझिए इसको। पढ़ने तो अलग बात है, पढ़ने आता ही होगा। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन अपने समझने के लिए भी ऐसे समझिए कि एक ऐसा फंक्शन जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट लेगा और दिखलाएगा किसका एलिमेंट, नेचुरल नंबर का। मन में ऐसा सोचिए, ये कह रहा है डिफाइंड बाय लिखा हुआ है f(x = 3x + 4), ओके इस तरह से है। इज ऑप्शन है आपके पास पहला 1 1, देखिए 1 1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 1 बट नॉट ऑन टू। थोड़ा सीरियसली देखिए, राहुल, प्रीति, युवराज। Yes, sir. हाँ यस सर। देखिए हमको पता है कि स्टूडेंट बाकी जगह नहीं फंसेंगे, जो भी फंसना है यहीं फंसेंगे। फंक्शन रिलेशन फंक्शन से 90% चांस है कि आप गलत ही बना के आएंगे। 10% चांस को अगर 90 में बदलना है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ से समझा दीजिए, बना लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना, एकदम दावे के साथ। अभी अभी आप लोग ऑनलाइन अभी सभी लोग हैं, इसको खुद से बताना है, ऐसे अंदाज पे नहीं बताना है। जो भी बोलेंगे आंसर उसका जवाब आपको देना होगा, उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। दूसरा ऑप्शन है 1 1 एंड ऑन टू, ये बोल रहा है दोनों होगा। और तीसरा है ऑन टू बट नॉट 1 1, ओके। और चौथा ऑप्शन है नन, कोई नहीं। चलिए सौरभ कुमार देख रहे हैं, बताइए। राहुल, यस सर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
देखिए कोई भी फंक्शन देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखना सीखिए, है ना, कि नेचुरल नंबर से लेकर के नेचुरल नंबर तक है, यानी इसका एलिमेंट लेगा और उसका एलिमेंट को दिखलाएगा। मान लिया जाए अगर आप लेते हैं ऐसे पिक्चर बना लीजिए समझने के लिए, नेचुरल नंबर का सेट लेना है और नेचुरल नंबर का सेट ही डिस्प्ले करना है। करवाने वाला कौन है? एफ। यहां पर आप सबको लिख लीजिए 1 2 3, सबको तो नहीं लिख पाइएगा, यह संभव बात है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, अभी मत कहिए कि बड़ा बड़ा लिखिए, ये सब कितना बड़ा बड़ा लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा अनंत तक चला गया, ये भी अनंत तक चल गया। देखिए 1 को उठाइएगा, देखिए नेचुरल नंबर है इसीलिए 1 को डालिएगा तो कितना होगा? 3 और 4 7, 1 जाके किससे मिलेगा? 7 से। 2 किससे मिलेगा? 3 दूना 6 और 4 10 से। इसी तरह से अभी भी आपके पास मौका है, बताइए ये सही है ये या ये या ये। हमने डायग्राम बना दिया, अब बताइए कि ये 1 1 है कि ऑन टू है, या न तो 1 1 है न तो ऑन टू है, आपको बताना है। 1 1 एंड 1 2। 1 1 एंड ऑन टू, किसने बोला? नाम बताइए। सौरभ। तरहसी हाई स्कूल सर, RK+2 हाई स्कूल तरहसी। अच्छा ठीक है, आप 12th के स्टूडेंट हैं। 1 1 एंड ऑन टू बोल रहे हैं, क्यों बोला आपने 1 1 एंड ऑन टू? ये आपको लग रहा हो कि एक एक 1 का 1 इमेज बन रहा है सर। हाँ, एक जाकर के एक ही से, या यूं कहें कि 7 एक ही से मिला है, ऐसा नहीं कि 7 से कोई और लोग जाके मिला हुआ है, एक एक से मिलान हो रहा है। ओके चलिए 1 1 तो पास है, ये आपका जवाब खुद ही देखिए सही है गलत है खुद परखें। 1 1 तो दिख रहा है क्योंकि एक का मिलान एक ही से हो रहा है। अब बताइए ऑन टू कैसे है? तरहसी हाई स्कूल से बोल रहे थे, क्या नाम बताए अपना? नाम बताइए। प्रसिद्ध कुमार, प्रसिद्ध कुमार। हर्षित कुमार। प्रसिद्ध सर। प्रसिद्ध कुमार, यस। तो आप ऑन टू किस आधार पे बोल रहे हैं? ऑन टू का मतलब अभी क्या बताए थे? टोटल यूज ऑफ द सेट बी, यही ना बताए थे? ए सेट, ये ए सेट है ये बी सेट है, इसका पूरा यूज हो रहा है बताइए तो? नो सर। यस सर। पूरा यूज नहीं हो रहा है। आप कैसे कहें कि 1 से कौन मिला? पूछेगा कि एफ 1 से कौन मिला, इधर के 2 से कौन मिला है? कौन मिला है? 4 5 6 7 के बाद देखें ना 8 और 9 से कौन मिला है? कोई नहीं मिला है। आप ऐसे कहेंगे कि जैसे इसमें से कोई एक एलिमेंट उठा लीजिए, लिखेंगे सिंस 5 हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज अंडर एफ, एफ के अंदर कोई ऐसा नहीं है प्री इमेज जो जा करके 5 से मिला हुआ हो। 5 लिखिए या 6 लिखिए या 7 7 से मिला है, 8 से कोई नहीं मिला है, 8 का यूज नहीं हुआ है। यूज सबका होना चाहिए। अब ये मत कहिए कि इधर सबका यूज हुआ, क्या इधर सबका यूज होगा? अगर नहीं होगा तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इधर सबका यूज होने का गारंटी नहीं रहता है। तो वही बात है, सबका यूज हो गया रहता ना प्रसिद्ध कुमार, अगर हुआ रहता तब आप कहते कि ऑन टू है। ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? है ना, सुन रहे हैं? यस सर। हाँ चलिए, हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम दोबारा सवाल नहीं लिख रहे हैं, हम इसी में एक और सवाल बना दे रहे हैं ना। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करें, जो भी करना है। हम केवल इतना कर रहे हैं कि वहां पर फंक्शन का डोमेन और को डोमेन बदल दे रहे हैं।
ठीक ना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं R और R। अब बताइए कौन सही है। चलिए हम्म, अब बताना हमें कि 1-1 है या ऑन टू है या दोनों में से कोई नहीं है या दोनों में से कोई एक है। देखिए अब हम खुद ही बता दे रहे हैं, इसका अगर यहाँ पर डोमेन बदल दिया जाए तो On to अच्छा देखिए, अगर थोड़ा सा अगर कुछ एडवांस नॉलेज आप लोग के पास होगा तो जब रियल वैल्यूड फंक्शन पूरा रियल नंबर का इस्तेमाल करने लगे, है ना, तो आप क्या कीजिए, उसका पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। छोटा सा पिक्चर हम बनाते हैं ना, पिक्चर बनाने का सबसे अच्छा आइडिया है, इसको आप y मान लीजिए। y बराबर 3x+4। ध्यान से देखिएगा, अगर ये बताइए 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर x 0 है तो y का मान 4 है, चलिए यहाँ आएगा। अगर x y 0 है तो x का मान आएगा -4/3, यानी यहाँ, है ना। तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए इस तरह से। ये है, देखिए 1-1 और ऑन टू चेक करने का तरीका बहुत आसान हो गया अगर आप फिगर बना लेते हैं तब, है ना, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 1-1 चेक करने के लिए ध्यान से देखिएगा प्रसिद्ध कुमार, 1-1 चेक करने के लिए एक्स एक्सिस पर पेन रखिए, कोई भी पेन रखिए दूसरे कलर का, और यहां से चलिए, देखिए मिल रहा है आपको, है ना, यहां से भी चलिए। अगर एक्स एक्सिस पर एक बिंदु के अलावे भी अगर बिंदु इस्तेमाल हो रहा हो तो 1-1 नहीं है ना। यहां पर तो यही है, यहीं से चलिए। एक्स एक्सिस पर अगर एक बिंदु के अलावे भी अगर दूसरा बिंदु का इस्तेमाल हो रहा होगा तो वो 1-1 नहीं होगा। क्या ऐसा आपको दिख रहा है? ऐसा नहीं है, तो ये 1-1 है ना। अगर ग्राफ से समझ सकते हैं तो ग्राफ से समझिए। दूसरा तरीका है 1-1 समझने का, जो थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि fx1 बराबर हम मान लेते हैं fx2, तो 3x1 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 3x2 प्लस 4। 4 कट गया, 3 भी कट जाएगा लास्ट में, x1 बराबर आ गया x2। यानी ये 1-1 तो पास है, ये भी है, ये भी है। अब रही बात ऑन टू। देखिए ऑन टू का मतलब है कि क्या पूरे y एक्सिस का इस्तेमाल हुआ है, ये देखिए, क्योंकि ये रियल नंबर पूरा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। पूरा y एक्सिस का अगर इस्तेमाल हुआ होगा तो कहिएगा ऑन टू, और नहीं हुआ होगा तो मत कहिएगा ऑन टू। देखिए y एक्सिस क्या इसका इस्तेमाल हुआ है? हाँ हुआ है, इधर मिल रहा है ग्राफ ना, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर, अच्छा अब इधर मिल रहा है। अगर पूरा y एक्सिस का इस्तेमाल हुआ है, ये कहीं भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं इधर टकराएगा ग्राफ हमारा, इधर भी आ रहे हैं तो इधर मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे ये ऑन टू है, या यूं कहिए, अगर आप मैथमेटिकली दूसरे तरीके से चाहते हैं तो फॉर एवरी y एलिमेंट ऑफ R देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है, x एलिमेंट इन R सच दैट y बराबर fx, या y वैल्यू मान करके x निकालिए और x का वैल्यू फिर से बैठाइए, इक्वल टू y आता है, तो आप समझ लीजिए कि ये ऑन टू है। तो ग्राफ के जरिए भी समझा जा सकता है, और अभी जो थोड़ा देर पहले जो मैथमेटिकली समझा रहे थे उसके जरिए भी समझा जा सकता है। आपको जैसे समझ में आ रहा है आप समझिए। ये जो पिक्चर है ये 1-1 भी है और
ऑन टू भी है, तो इसका ऑप्शन बदल जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। इधर फिगर बना हुआ है, थोड़ा सा तो गंदा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा ये कहना है ना कि चूंकि ये मॉडल सेट में नेचुरल नंबर का इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन अगर एग्जाम में बाय द वे चेंज करके यहाँ आर और आर कर दे, बाकी सब वही कर देगा, तब तो आपको याद रखेगा कि अरे इसका आंसर ये था, उससे गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू सेकेंड नंबर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन हम बदलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। f इज इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी, f इज द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, defined by fx is equal to 2x plus 7, 2x plus 7, then f इनवर्स x बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। देखिए आपको बता देते हैं कि 4 टाइप के जो फंक्शन हैं उसमें इन्वर्टिबल फंक्शन, उलटने योग्य फंक्शन कौन होता है, मतलब कोई फंक्शन इधर से इधर ले गया, x को ले गया y से मिलवाया, तो वो फंक्शन पता करना है जो y को ले जाए और x से जाके मिलाए, यानी उल्टा। जैसे बाप और बेटा का जो रिलेशन है उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बेटा और बाप का, यानी कि इज फादर ऑफ का जो रिलेशन है वो इज सन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह का ही रिलेशन होता है। जैसे आप मैथ तो पढ़ ही रहे हैं, साइन थीटा, साइन फंक्शन और साइन इनवर्स फंक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टा फंक्शन है, रिवर्स प्रोसेस में काम करते हैं। आपको समझ में आता होगा ऐसे, जैसे साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू होता है π/3। ये इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी है, यानी उल्टा काम करते हैं। लेकिन इसके लिए इनका डोमेन और रेंज इसमें उल्टा पलटा करने योग्य स्थिति होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे उसी फंक्शन को पलट सकते हैं जो 1 1 एंड ऑन टू होगा वही पलटाएगा, उसी का इनवर्स निकलेगा। तो ये जो फंक्शन है ये सही में 1 1 और ये 1 1 और ऑन टू रहा होगा, तभी पलटा रहा होगा, नहीं तो नहीं पलट सकते आप। ठीक है, सुन रहे हैं राहुल कुमार? Yes, sir. हाँ, तो 4 टाइप के जो फंक्शन है सभी फंक्शन नहीं पलटे जाते हैं, बल्कि वही पलटता है जो 1 1 और ऑन टू टाइप का होता है। देखिए बहुत आसान है, आंसर आपके सामने है, देखिए दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है x + 7/2 और दूसरा है 7x - 2, तीसरा है 7 - x/2 और चौथा है x - 7/2। देखिए शुरू बनाना कैसे है, मान लीजिए y कितना को, 2x + 7 को, तो 7 इधर आ जाएगा, y - 7 बराबर 2x, यानी x बराबर हो जाएगा y - 7/2। तो आपको लिखना है f इनवर्स x बराबर, जहां y है वहां x समझा जाए, क्योंकि x का फंक्शन बनाना, ये तो y का फंक्शन बन गया ना, x बराबर निकाले तो y के टर्म में आएगा, लेकिन आपको बताना है x के टर्म में। तो जहां y है वहां पे बनाइए x - 7/2, ये हुआ आंसर। अब मिलाइए कौन है,
लास्ट वाला ही है। यस सर। चलिए क्वेश्चन है 7 नंबर। अच्छा तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। देखिए आंसर ही डायरेक्ट लिखिए। पहले ये सोचिए कि tan इनवर्स x के लिए जो प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन वो होता है x का जो वैल्यू होना चाहिए, कहता है कि -90 और +90 क्या बराबर भी नहीं, बराबर नहीं। -90 और +90 के बीच में इसका डोमेन, -∞ और ये रहा +∞। ये इसका प्रिंसिपल डोमेन या डोमेन भी बोल सकते हैं चुपचाप। तो प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा -90 से लेकर के +π/2। +π/2। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा आप जब भी अंदाजा लगाएंगे -90 और +90 है ना, -90 और +90 के बीच में ही आपको tan इनवर्स x का मान बताना है। तो इसको बताने के लिए आप सिंपल प्रोसेस है कि tan इनवर्स -1 कब होता होगा। अगर ये पता नहीं है तो आप क्या कीजिए, माइनस को बाहर कर लीजिए। अब बताइए क्या होता है, 1 कब आता है, जब 45 डिग्री होता है। तो 45 -45 क्या इसके बीच में रह सकता है, बिल्कुल रहेगा। -45 -90 और +90 के बीच में रह सकता है, इसलिए सही आंसर है -π/4। एक नंबर सवाल है। 8 नंबर जो है इस फॉर्मूला पर आधारित है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, इस प्रॉपर्टी पर आधारित। चलिए ठीक है, अब क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं, अगले बार और कुछ होगा। थैंक यू सर।